नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी महान शख्सियत से मिलाएंगे जिनका नाम है रोहित अहलावत जी, जो कि इंग्लैंड में हरियाणा के पहले एमएलए हैं। इनकी खास बात ये है, ये हर साल इंग्लैंड में जाट मेला करवाते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार विकास चौधरी जी, और आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको लंदन से आए आपके एक देसी भाई की राम राम। और सर, कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा भाई, इतने बिजी आदमी हो, आपने हमें 15 मिनट का समय दिया। नहीं, देखिए, हम जमीन से जुड़े हुए हैं और जो भी जमीन से जुड़ा हुआ साथी होता है हम उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। तो और आप आए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रोहित जी, थोड़ा सा हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। आप यहाँ हरियाणा में कहाँ से हो? देखिए, मेरा गांव धांधलान है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर में आता है, और मैं रोहतक से पढ़ा हुआ हूँ और पिछले 16 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। धांधलान वही है क्या सर, वो जो एक इंस्टाग्राम वाला है, राहुल धांधला? हाँ, वो मेरे गांव का ही लड़का है। अच्छा, आपके बहुत मेहनती है। हाँ जी, बहुत मेहनती है। अच्छा, तो हरियाणा से लंदन का सफ़र कैसा रहा, थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, मैं 2009 में स्टूडेंट गया था। मैं यहाँ रोहतक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जी। वहाँ पर जाकर मैंने मास्टर डिग्री की। मास्टर डिग्री के बाद मैंने जॉब की। जी। फिर वहाँ पर अपना एक व्यवसाय सेट किया और पिछले 5 साल से मैं वहाँ राजनीति में एक्टिव था। जी। 2023 में मैंने पहला चुनाव लड़ा टाउन काउंसलर का, जैसे यहाँ पे अपना नगर पार्षद बोलते हैं। अच्छा। फिर 2024 में मैंने एक चुनाव फिर लड़ा, जिसको बोरो काउंसलर बोलते हैं। वहाँ पर एमएलए नहीं होता, जो बोरो काउंसलर होता है वो एक एमएलए के पद के बराबर होता है। जैसे अपने हरियाणा में एमएलए होता है या यूपी में, बिहार में एमएलसी होता है, तो उसके बराबर का ये पद होता है। अच्छा। फिर मैं वहाँ पर, हमारी जो एरिया है उस पार्टी का मैं डिप्टी चेयरमैन हूँ। अच्छा। तो अब ये मेरा छोटा सा परिचय है, जो 16 साल की जिंदगी मैंने लंदन में बिताई। अहलावत जी, हमने जो ये जाट मेला होता है इसके बारे में बहुत सुना है। हिंदुस्तान से तो लोग जाते ही हैं, पाकिस्तान से भी जाते हैं? देखिए, जैसा इसका नाम है वैसा ही ये फंक्शन होता है। ये जाट मेला लंदन जाट समाज युग के संगठन करता है। ये जाट समाज युग के संगठन को बनाने का, संगठित करने का सौभाग्य आपके भाई को मिला था। ये संस्था हमने 2017 में बनाई थी। अच्छा। उसके बाद हम ये 8वां जाट मेला 28 जून 2025 को करने जा रहे हैं। जी। तो इस जाट मेले में सभी आमंत्रित होते हैं। और कई बार जो 1947 से बंटवारा होकर कुछ हमारे समुदाय पाकिस्तान में गए थे, तो वो भी वहाँ आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, हर जगह से वहाँ पर लोग आते हैं और जाट मेले की शोभा बढ़ाते हैं। जी। अच्छा अहलावत साहब, आपको पता होगा हरियाणा में सिंगरों में कंट्रोवर्सी चल रही है। जी। ठीक है, तो मतलब बहुत इसने तूल पकड़ लिया है, तो आपकी राय क्या है? देखिए, पहली बात तो क्या है कि हरियाणा में कुछ भी तूल पकड़ सकता है। अच्छा। जी। ठीक है, हरियाणा वो भूमि है कि भाई जहाँ तूल पकड़ने पे आए ना, छोटी सी बात का भी बड़ा बवाल बना देते हैं। जी। रही बात अब ये तूल, देखो तूल किस बात का पकड़ा है कि गंदे और गन कल्चर वाले गाने डिलीट हो रहे हैं। जी। तो इसमें तूल पकड़ने की तो कोई बात नहीं है। अच्छा। अगर आपके घर के बाहर कूड़ा हो और आप उस कूड़े की सफाई कर दो, तो क्या वो तूल पकड़ने की बात है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसका कोई मुद्दा बनाए, वो गलत बात है। अच्छा अहलावत जी, आपकी बात रोक के कहूँगा, हमारे यहाँ, मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ, हमारे यहाँ योगी सरकार है। आप बात करते हो गाने की, सोच भी नहीं सकता गंदे गाने यूपी में। देखो, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। जी। सूरज की पहली किरण धीरे से निकलती है, लेकिन बाद में सूरज भी बिल्कुल आसमान में चढ़ जाता है। जी। ठीक है, ऐसे ही उसका तापमान बढ़ता है। हरियाणा ने शुरुआत की है, हम स्वागत करते हैं। हम हरियाणा सरकार के साथ हैं। और जो अच्छे गाने गाएगा, जो हरियाणवी संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा देगा, जो दूध दही खान पान का बढ़ावा देगा, हम उसके साथ हैं और उसको हमेशा सम्मानित भी करेंगे। और जो भी प्रोग्राम बाहर धरती पे होते हैं वहाँ पर उनको आमंत्रित भी करेंगे। जी। अच्छा अहलावत जी, चलो हरियाणा में थोड़ा सा ज़्यादा ही गैंग, ये जो बदमाशी के गाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हरियाणा में ही है। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, पुष्पा 1 देखी होगी, पुष्पा 2 देखी होगी। जब हम छोटे छोटे थे, चोली के पीछे क्या है, ठीक है जी, ऐसे ऐसे गाने आते थे, जब तक रहेगा समोसे में आलू। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है, एक हरियाणा में कहावत होती है, चोर न ना मारो, चोर की मां न मार दो। जी। अगर इन्हीं गानों पर जब रोक लगी होती तो आज ये समय ना आता। बिल्कुल। तो हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक है, अब इतिहास में जो गलतियां होती है, इतिहास से बंदा सीखता है। जी। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत गाने हैं। बिल्कुल।
और ये जो सेंसर बोर्ड बैठा जी। है उनको ये डिलीट करने चाहिए। जी जी और हरियाणा से इसकी शुरुआत हो रही है। मैं तो सौभाग्य मानता हूँ जी जी कि हरियाणा इस पहल में सबसे आगे है, चाहे वो गंदा गाना है चाहे वो गन का गाना है, जी जी वो डिलीट होना चाहिए। देखिए अब स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद बाहर अमेरिका में ज्ञान की ज्योति जला के आए। क्या जो भाई गन और गंद का गाना गाता है, क्या वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में ये गाने गा के आ सकता है? नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना। जी जी जी। तो जो अच्छी चीज होगी वो सब पसंद करेंगे और शुरुआत होनी चाहिए, शुरुआत हो चुकी है। अच्छा एलएफ साहब, आप अंत में, आपका भी टाइम कीमती है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्या गंदे गानों का माइंड पे असर पड़ता है बच्चों के? जी बिल्कुल पड़ता है। जी थोड़ा बताओ, डिटेल में बताओ थोड़ा, कैसे पड़ता है? देखिए अब मेरा जब मन परेशान होता है, मेरा मन दुखी होता है, या मैं जैसे आपने बताया राजनीतिक सामाजिक तौर पर कई बार ऐसा एक समय आ जाता है कि आप विचलित हो। जी जी जी, आप विचलित होने पर वो संगीत, वो गीत सुनते हो जिससे आपके मन में शांति मिले। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गीता सुनता हूँ, जी 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 मैं भजन सुनता हूँ, जी मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ, जी तो और मेरे मन को शांति मिलती है। जी अब अगर जैसे इसका प्रभाव है वो मेरे माइंड को शांत करता है। क्या मैं गुस्से में हूँ, जी मैं किसी से बहुत परेशान हूँ जी और मैं गन वाला गाना सुन रहा हूँ जहाँ पे बंदूक मारने की बात हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है मैं गुस्से में आकर वो कदम उठाऊंगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये चीज़ें क्लिक करती हैं। जी ये अब जो रील बनाते हैं, जो गंद को फैलाते हैं, जी अगर आपका वातावरण ऐसा ही होगा तो चिंगारी लगेगी। वो कहते हैं ना कि घी में, आग में घी डालने का काम करेगी। अच्छा दूसरा, एक अभी हमने 2-4 दिन पहले फोगाट साहब का इंटरव्यू देखा, वो पाकिस्तानी कनेक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ आपको पता है उसके बारे में? देखिए मुझे नहीं पता क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ जी 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 और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जी 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 क्योंकि देखिए अब सरकार के पास सीआईडी है, सीबीआई है, इंटेलिजेंस, तो सरकार जांच करे। जी जी अगर किसी ने कोई सवाल उठाया है जी जी। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तय तक जाए, उसकी जांच उनका करे। इंटरव्यू मैंने देखा था, मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा। उनका कहना ये है, जो मोहाली है वहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं, बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां हैं, उनको फंडिंग होती है जिससे हमारा कल्चर बदनाम किया जाए। देखिए मुझे इसका संज्ञान नहीं है, जी, जी, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो हरियाणा और पंजाब सरकार मिलके एक डुअल ऑपरेशन करे। ठीक है, चलो ये तो बात हुई। यहाँ कंट्रोवर्सी क्या चल रही है उसको छोड़ो, जाटों के बारे में 2 शब्द। देखिए जाट पराक्रमी है, जाट वीर है, जाट शहादत देना चाहता है, जाट कुर्बानी देना चाहता है, जी जी जाट जंग की मैदान में गोली चलाना जानता है, खेल के मैदान में मन्नू भागकर निशाने पर निशाना लगाकर मेडल जाना चाहती है। तो देखो हर कौम में वीर है, हर कौम में नाकामी है, तो मैं जाट होने पर गर्व करता हूँ, लेकिन मैं सबका सम्मान करता हूँ। छत्तीस बिरादरी का रिस्पेक्ट। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जी जी छत्तीस बिरादरी कुछ नहीं है, जी जी, ये एक समाज है। हमें ऐसे शब्दों का यूज ही नहीं करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा कोई भी नेता या कोई भी बात करता, छत्तीस बिरादरी का मान और सम्मान करता हूँ। पूरे समाज का। भाई देखो आप समाज बोल लो ना। जी जी जी, सही बात है। अब गिनतियों पे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं सेपरेशन आ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीस बिरादरी किसने बनाई? बिरादरी सही बात, समाज है। समाज है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पूर्वज कभी नहीं बोलते थे। अब कोई खाप या पंचायत होती है क्या? अब जैसे मान लो मैं अहलावत खाप हूँ, तो अहलावत खाप का मतलब है कि अहलावत खाप के जितने भी गांव हैं जी जी उसमें वो कोई भी बिरादरी है, कोई भी है, वो एक खाप है। जी 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 ठीक है, तो ये ऐसे शब्दों का तो मैं कह रहा हूँ ये भी बैन होना चाहिए। जी 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 छत्तीस बिरादरी समाज है। जी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे पता है, अहलावत भगत सिंह थे ना? नहीं, अहलावत भगत सिंह नहीं थे। वो सर छोटू राम का एक इतिहास बताते हैं कि सर छोटू राम अहलावत थे। जी जी लेकिन अहलावत गोत से ही ओल्यान गोत निकला है। जी। मैंने ये पढ़ा है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि कल को कोई ये बोले कि भैया आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन जो मेरी जानकारी है, जो ओल्यान जो सर छोटू राम जी, दीन बंधु सर छोटू राम जी का गोत था, उसकी उत्पत्ति अहलावत गोत से हुई है। और जो अहलावत बेल्ट या डिग्गल सबसे हमारा बड़ा गांव है। अगर यूपी में बात करोगे तो भैंसी अहलावतों का सबसे बड़ा गांव है। तो अहलावतों से निकलता ही गांव है सापला, गढ़ी सापला, जो सर छोटू राम की जन्मभूमि थी। तो मुझे किसी इतिहासकार ने बताया कि उनका गोत अहलावत था। अच्छा अच्छा। एक सर, मैं आपका इंटरव्यू लेने इतनी दूर से आया हूँ, आपने समय दिया, इसका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। इंटरव्यू लेने का मकसद ये है भाई, ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इसमें जाति बिरादरी तो आपस में बट रही है। ठीक है, युवाओं की एक दूसरे से मतलब देखने का नज़रिया बदल गया है। तो उन युवाओं को, चाहे वो जाट हो, ब्राह्मण हो, गुज्जर हो, कोई भी हो, आपके 2 शब्द जानना चाहेंगे। देखिए एक हमारे गायक हुए हैं पंडित लक्ष्मी चंद जी। जी
ठीक है, उनकी पुरानी पुरानी रागनियाँ और किस्से हैं जिसमें वो भविष्य को बता कर गए थे। जी जी। ठीक है, क्या उन्होंने जाति विशेष रागनियाँ लिखी थी? नहीं। क्या उन्होंने जाति विशेष रागनियाँ गाई थी? बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरे हैं हमारे जाट कवि मेहर सिंह जी। जी, शहीद हैं, और वो पहले ऐसे इंसान है मैंने जो मेरी ज़िंदगी में मैं उनको अपना एक आदर्श मानता हूँ, जी। जो कवि भी थे, हम्म। किसान भी थे और फौजी भी थे। अब उन्होंने हिटलर के टाइम पर बड़ी बड़ी रागनियाँ गाई हैं। जी। ठीक है, हाथ मिला हिटलर ते बरसन लागे फूल। जी जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर से मिले थे जब उन्होंने वो रागनी युद्ध में लड़ी थी। क्या उनकी बटालियन में सिर्फ जाट थे? जी। क्या उनकी बटालियन में सिर्फ हिंदुस्तानी थे? बिल्कुल बिल्कुल। संगीत का किसी जात विशेष से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा संगीत सब सुनते हैं, अच्छे संगीत का प्रभाव हर समाज पर होता है। 100 बात की एक बात है, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, जो सही है वो सही कहा जाएगा, बिरादरी चाहे कोई भी हो। कोई देखो अच्छे का सब साथ देते हैं। अब रावण का भाई विभीषण था, बिल्कुल, लेकिन विभीषण ने किसका साथ दिया? राम का। राम का। जी जी। ठीक है, तो देखो ऐसे ही है, ये लड़ाई किसी जातीय विशेष की नहीं है, ना ये किसी सिंगरों की है। ये दो गुट, अब मुझे नहीं पता वो दो गुट कौन है, लेकिन उनको बैठकर फैसला करना चाहिए। बिल्कुल। अगर तुम म्यूजिक इंडस्ट्री के वो कहते हैं ना कि अगर तुम उनके शुभ चिंतक हो, अगर हरियाणा की संस्कृति के तुम शुभ चिंतक हो, जी। तो गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करो। अगर तुम्हारे किसी कलाकारों के बीच की कोई एक द्वेष भावना है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाँ, उसको सोल्व करो। हाँ बैठ कर करो। अब पहले जमाने में रागनियों का कंपटीशन होता था, जी जी जी। और उसमें दो गुट होते थे। जी जी। तो ये देखा जाता था कि किसके सुर तेज हैं और कौन किसका कैसे जवाब देगा। जी जी। भाई अगर तुम दोनों को लगता है तुम अपने दो शो करो जी जी। और अपने आप को दिखाओ कि भाई मैं भी अच्छा गायक हूँ, तुम भी अच्छे गायक। सही बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय दिया। ठीक है, अगर भविष्य में हम रहे या टाइम मिला तो एक बार लंदन जाट मेला घूमने की इच्छा जरूर है। देखिए विकास भाई, जी। जहाँ सोच उत्पन्न हो जाती है ना, जहाँ अगर मन में विचार आ जाता है तो तमन्ना जरूर पूरी होती है। और मुझे पूरा विश्वास है आप जल्दी ही जाट मेला लंदन की वीडियो जाट मेला लंदन ग्राउंड से बनाओगे। चलिए, धन्यवाद सर आपका। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको लंदन के एमएलए साहब से मिलवाया, रोहित अहलावत जी से। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब जाट भाई लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।